नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नजमन छस वनान हज पतमे हफ्ते अन अस पन्निस यथ जहन कश्मीर किस पॉडकास्टस मज कशीर हज गोडनिच आर्ट थेरेपी यस हज यह अकि खास किस्मच थेरेपी आसान तो इत कन बह छस तोह वनान टॉक थेरेपी यानी कि काउंसलिंग या थेरेपी यथ वनान युस कि आम कथव निश बिल्कुल अलग आसान हज तिम सु थेरेपिस्ट सु कथव कि जरिए तोह मदद करान वारियाहन जहनी तकलीफन इलाज करने खतर तो बेय कित कन हेकि इंसान ब्रोह कुन जहनी तकलीफ बचेवित इथे कन अख ब्याह किस्मच अख थेरेपी हुन फॉर्म आसान यथ वनान हज आर्ट थेरेपी यानी कि ड्राइंग के जरिए क्रिएटिविटी के जरिए अथव के जरिए मूवमेंट के जरिए यानी कि जिस्म हरकतव के जरिए हज शक्लव के जरिए इंसान हज हकान पन्न जज्बात इजहार तरित पन्ने मुश्किलात इजहार तरित कथव रुस्तु तो बेय हेकान हज यह जहनक अलग अलग हिस्से ये इंसान हेकान मजबूत तरित तो तथ सो खास किस्म थेरेपी तथ वनान हज आर्ट थेरेपी फाइका जरगर यह अख आर्ट थेरेपिस्ट तो यह आई सैनिस प्रोग्रामस मज अमे वन वारिया असल कथ तो बस यछान कि तुम यह वीडियो सोन वुचो अमिस सतन वारिया लुक कि गुजारिश करान कि उर्दूस मज कंटेंट बनावन क्या सारी कशीर मज वन कशुर समझान क्या तो इसलिए सु वीडियो फाइका जी सतन बनो उर्दूस पे कशीर युस यह समाज अत कित कन वन बह तह कि कचा हेकि आर्ट थेरेपी कूता मदद हेकि करित कहन बेमारियन आर्ट थेरेपी वारिया मदद करान कहन एज ग्रुपन मज आर्ट थेरेपी वारिया मदद करान जैसे कि कह बुजुर्ग यमन मज कि डिमेंशिया आसान यम कि यादाश्त आसान यमन कह यमन आसान पन्न बचन हुंद नाव छुक न आसान याद कह तिहन शक्ल छक न आसान याद कह मगर आर्ट के जरिए अमे आर्ट थेरेपी के जरिए यमन मज वारिया रिलीफ मिलान यम सि यमन दवान हज ज्यादा जरूरत छन पेवान कह इथे कन ऑटिज्म युस कि जहनी तकलीफ छुन कह मगर यह बुझतोस कि यह अख जहनच तिस बनावट यथ मज कि युस यह इंसान आसान यह अख एवरेज इंसान सद पे सोचान कह मगर अमिस आसान खुदा तालन अख बड़ अख यूनिक दिमाग दितमुत यह एवरेज इंसान हिंद पे हेकान कथ करित एवरेज इंसान हिंद पे काम हेकान करित एवरेज इंसान हिंद पे यह सोचान कह यह दुनिया अख बड़ खूबसूरत तो बड़ अख यूनिक तरीकस मज परसीव करान अमिस अख पन अलग बनावट आसान अख पन अलग माइंड सेट आसान यह वुचान या दुनिया कुन अलग अछव सतन अलग सोच सतन एवरेज लुकन सत रोजान यमन मज एंग्जाइटी गसान इहंदिस जिस्मस अनसेफ पन पान बासान यिथन लुकन मज यिथन बचन मज या जवानन मज यमन मज कि ऑटिज्म यह वेरिएशन आसिस तिमन मज यह आर्ट थेरेपी वारिया बेनिफिशियल आसान तो बे गो हज यह ट्रामा यानी कि जहनस पे चोट आमज चूंकि कशीर सो जाय ये कि ट्रामा कूता पाई तह यह मे वन जरूरत हज कह प्राने वक्त ट्रामा करंट ट्रामा अलग अलग किस्म हिंद ट्रामा तो यमन मज ट्रामा आसान यथ जहनस चोट आसान वोतमुत सु जहन परेशान आसान सु जहन एंग्शियस आसान तथ जहनस तमिस इंसानस पन पान हमेशा अनसेफ बासान खास तौर से ये सु नबर नेरान यह अनफेमिलियर सराउंडिंगन मज रोजान दफ्तरन मज कॉलेजन मज आसान तिमन मज यह आर्ट थेरेपी इस्तेमाल करान आर्ट के जरिए यम हेकान पन्ने दिलुक हाल वनित पन जज्बात इजहार करित तो वार वार यहुंद जहन अमी आर्ट थेरेपी की जरिए हेकान बलरवित तो यही कोशिश मे अवे अन अस फाइका जी सनिस अथ पॉडकास्टस मज तो यह पॉडकास्ट उर्दू पे अमिच लिंक सनिस प्रोफाइलस पे तो बस तुम गुजारिश करान बस इनवाइट करान कि तुम वुचो यह वीडियो अगर तुम यहां फाइका जी सतन यह आर्ट थेरेपी हिंद सेशन करें तो तथ तल तिमन वीडियो तल कन तम सुंद कॉन्टैक्ट नंबर थोमुत तुम हेकिव तिमन DM करित तिमन यह अपॉइंटमेंट हेत अपने बारे में आप हमको बताओ कि कैसे आपकी जर्नी थोड़ी सी शुरू हुई व्हाट यू अभी आप इस वक्त क्या कर रहे हैं कैसे इंटरेस्ट हुआ सो मेरी जर्नी शुरू हुई नॉट लाइक एनी अदर साइकोलॉजिस्ट इनिशियली आई डिड माय बीटेक तो मैंने पहले इंजीनियरिंग किया
because at that point of time I wanted to pursue psychology, लेकिन इतना exposure नहीं था. Like 10 years back, इतना exposure नहीं था. After that, once I completed my BTech, I gained a little bit confidence and I told my father that now I am going to shift, no matter who says what. And then I shifted from BTech to psychology. तो मुझे zero से सब पढ़ना पड़ा. फिर मैंने मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया एंड देन स्पेशलाइजेशन मैंने एक्सप्रेसिव आर्ट्स में की, लेकिन वो मैंने मास्टर्स के बाद किया था बिकॉज मास्टर्स में एक्सप्रेसिव आर्ट्स की स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही है इंडिया में. आई हैव डन माय एक्सप्रेसिव आर्ट्स की स्टडीइंग इन दिल्ली ओनली, सो आई एम प्रॉपर ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इन एक्सप्रेसिव आर्ट्स. जर्नी मेरी एक्सप्रेसिव आर्ट्स की क्यों रही है बिकॉज बचपन से ही आई एम into art, painting, sculpting, clay से खेलना and all of that. तो वो हमेशा से art and craft से लगाव था. But after that, when I got to know, okay, you have a therapy module and you have art and you can actually mix it and it's very prominent. By the time when I started learning that और जब वो finish हुआ, तो इंडिया में expressive arts बहुत चलने लगा, especially North India. तो आई थॉट कि कुछ स्कोप है, वी कैन ट्राई समथिंग हियर. आफ्टर दैट उस चीज को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, फिर फर्दर ट्रेनिंग्स की. एक्सप्रेसिव आर्ट्स की ऐसी जर्नी रही है कि किसी को अनफॉर्चुनेटली समझाने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर सिखाने बैठो और लाइक उनके साथ बैठ के प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन करो देन दे लव इट. तो यू नो दे लाइक ये भी एक थेरेपी का मॉड्यूल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा यही नॉर्म रहा है कि टॉक थेरेपी एक तरीके की थेरेपी है, लेकिन आर्ट भी एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है. तो आई थिंक जर्नी इजी नहीं रही है, दैट इज फॉर श्योर, आई कैन टेल यू. तो वो उनको समझाने में थोड़ा वक्त लगा, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई फील everyone who is around me they appreciate, वो बहुत ज्यादा कदर करते हैं अब काम की, बिकॉज उन्होंने भी देखा है कि अभी के वक्त में मेंटल हेल्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है. जो जहनी परेशानियां होती हैं लोगों को, उसकी कितनी जरूरत है उसकी एजुकेशन के लिए, उसके बारे में जानना, बात करना इनफैक्ट. एंड उसमें भी जब आप एक इनडायरेक्ट वे लेकर आते हैं जैसे आर्ट हो गया, तो उसमें तो फिर लोगों को बहुत इजी हो जाता है. दे फाइंड इट वेरी इजी टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स लाइक एक इनडायरेक्ट तरीका है टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स. कभी कभी लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन उसी चीज को हम पेंट के जरिए एक्सप्रेस करेंगे तो इतना आप नहीं हिचकिचाओगे. तो वो एक डिफरेंट टेंजेंट मिल जाता है आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को. तो आई थिंक दैट हैज बीन लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी. आई कैन इमेजिन कि कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए ये एक बहुत ही फॉरेन कॉन्सेप्ट हो सकता है. तो हम तो प्रोफेशनल है, हम समझ सकते हैं ये, लेकिन जो कॉमन मैन है उसको तो वाकई में ये समझ नहीं आएगा. इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, क्योंकि मेरा मकसद आज ये है कि लोगों को पता चले कि व्हाट्स द डिफरेंस. क्यों पहले हम उनको बोलते थे, जैसे ये टॉक थेरेपी आपने कहा ना, तो वो है मैं थेरेपिस्ट से बात कर मैं गाय बेनिचम बोय छु दोस्त छम बस तुमने सिर्फ कत कर. तो लेकिन अब जो है लोगों को बहुत समझ आ रहा है कि ये छन सो कत क्या बेन माज बयस कर थेरेपिस्ट गसान व्हेन आई गो टू द थेरेपिस्ट. ये एक अलग एक किस्म एक थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट है. तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि थेरेपी जो है वो मामूली बात करना नहीं है. इस तरह से कोशिश है फाइका कि लोगों को ये बता दें कि घर में भी हम पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं, नो बच्चों से पेंटिंग कर लेते हैं, खेलते हैं, इनके साथ चीजों के साथ खेलते हैं, कुछ क्ले के साथ चीजें बनाते हैं, कलर्स के साथ. एग्जैक्टली तो वो है. लेकिन उसमें और जो आपके साथ वो खेलते हैं और क्ले में वो स्कल्पटिंग और उसमें फर्क है. आप जो उनके साथ वो खेलते हैं वो एक किस्म का एक ट्रीटमेंट है. थोड़ा सा जस्ट टू एक कनेक्शन बनाने के लिए आप मुझे ये बता दें, और मेरी क्यूरियोसिटी के लिए भी, कि इंजीनियरिंग से आप तो इंजीनियर थे जिसका कशीर में डॉक्टर इंजीनियर, राइट? तो इंजीनियरिंग करते वक्त आपको ये साइकोलॉजी का कैसे ख्याल आया? दरअसल ख्याल इंजीनियरिंग से पहले आया था,
लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर में डिफरेंट तरीके से हमारा एक माइंडसेट चलता है मेंटल हेल्थ को लेके। तो उस जमाने में अभी भी हालांकि लोग बोलते हैं, लेकिन जितना मुझे लग रहा है बहुत कम हो गया है काफी हद तक। तो पहले लोग कहते थे कि इच पागल डॉक्टर ऐसे, है ना। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी जो इम्हांस है कश्मीर का इंस्टीट्यूट है, उसको अभी भी कहते हैं रैनावारी पागल खाना। बहुत लोगों को नहीं पता है उसका फुल फॉर्म है, उसका नाम है, लंबा चौड़ा नाम है, इम्हांस है, राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेस। तो लोगों को अभी भी वो नहीं पता है, उन्हें लगता है कि हाँ रैनावारी में एक हॉस्पिटल है जहाँ पागल लोग जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट तब से लेके अभी तक चल बदला रहा है, बहुत लोगों के इसमें बदला भी है, लेकिन काफी लोगों के लिए चल भी रहा है। अब सेम जर्नी मेरी भी रही, जब मैंने घर पे बताया कि साइकोलॉजी पढ़ना है, तो उस टाइम पे यही बोला गया कि अच्छा पागलों का इलाज करना है, फिर तुम भी पागल हो जाओगी। तो ऐसा बोलते हैं अभी भी बहुत रिलेटिव्स, इनफैक्ट मजाक मजाक में काफी दोस्त भी बोलते हैं कि तुम तो खुद भी पागल ही हो जाती होगी ना इतने लोगों की बकवास सुन के। तो वो माइंडसेट था। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे आप बोल सकते हैं इतना करेज नहीं था कि पेरेंट्स के सामने इतना खुल के बात कर पाए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब बीटेक में पढ़ रही थी वहां दिल नहीं लग रहा था, वो बस कर रही थी फॉर द सेक ऑफ डूइंग। तो करते करते एहसास हुआ कि नहीं, इसके बाद तो फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। सो आप ऐसे कह सकते हो कि शायद मैंने पहले खुद के बारे में सोचा कि मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा अगर मैं यही करूंगी जो लोग बता रहे हैं कि करो, क्योंकि सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा आप शिफ्ट करते हो, अपना थोड़ा सा करेज लेकर आ जाते हो, देखियो ना, जस्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स कि आप मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करो, मैं आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, आई प्रॉमिस यू आई विल डू माई बेस्ट इन दिस फील्ड। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं वो पूरा 100% जान लगा दूंगी इस फील्ड में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन दैट, आई एम स्टिल डूइंग दैट। तो आई एम हैप्पी कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कम है लेकिन रिजल्ट्स मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो तो मान गए क्या? जब बोल रहा आपने तो मान गए? तो एकदम से तो नहीं माने, बहुत रिवोल्ट हुआ, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। 1 साल लगा उनको कन्विंस करने में, तो मैंने 1 साल बीच में ड्रॉप भी लिया एंड देन आई कन्विंस देम। इन दैट टाइम मैं चोरी चोरी पढ़ाई भी कर रही थी, यू नो, खुद से थोड़ा बेसिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब करना पड़ा। बट फिर उन पापा ने बताया कि चलो ठीक है, तुम्हें शौक है, तुम जाओ करो, देखते हैं। एंड देन फिर जब मास्टर्स हुआ सब कुछ, फिर स्पेशलाइजेशन हुई। तो जब मैंने भी उन्हें अपना बताया कि देखो आज ये हुआ, देखो आज वो हुआ, अब देखो आर्ट थेरेपी है, देखो मैं ये पढ़ रही हूँ, इसमें ऐसा होता है। क्योंकि मम्मा अक्सर पूछती थी कि मैं तुम्हारा मतलब मेरे को भी बताओगी तो क्या चाहिए, आसान करानी क्या चाहिए, आर्ट ये क्या चाहिए। तो मैंने उनको एक बार बैठ के बताया, तो मैंने प्रॉपरली उनके साथ एक सेशन लिया एंड शी रियली लाइक्ड इट। तो मैंने कहा इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनके साथ मैंने एक थेरेप्यूटिक सेशन किया था, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी रिलैक्सिंग फॉर हर। तो अक्सर अभी भी मुझे बोलती हैं कि वो चीज हम दोबारा करें क्या, चलो मेरे साथ बैठ के करो। तो अक्सर बोलती रहती है। मुझे लगता है कि आई थिंक यू आर अ बोर्न थेरेपिस्ट, आप पैदा थेरेपिस्ट थे। क्योंकि अक्सर माशाल्लाह यू नॉट ओनली आपने करेज आपको मिली कि भाई इसमें कुछ मेरा दिल नहीं है, आई एम नॉट पैशनेट हम्म। अबाउट ये। हम्म। तो बट नॉट ओनली दैट, लेकिन माँ बाप के साथ बैठे, उनको आपने समझाया एंड जी। माशाल्लाह कन्विंस देम, माशाल्लाह जी। गुड थिंग। मैं चाहती हूँ कि एवरीबॉडी जो भी ये यंग लोग हैं कश्मीर में, ऐसे ही वो भी अपने माँ बाप को, माशाल्लाह आई एम श्योर आपके माँ बाप समझदार भी हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, दे रियलाइज कि बच्ची खुश नहीं है इसमें। तो आई जी। थिंक उनके लिए भी दिस इज हैट्स ऑफ टू योर इट वाज पेरेंट्स। उनके लिए भी बहुत बिग स्टेप था टू कम आउट ऑफ फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन, और मेरे लिए भी इट वाज अ बिग स्टेप टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। क्योंकि 1-2 साल तक तो मम्मा बोल ही नहीं पाती थी कि मैं बोलूं क्या, मतलब तुम करती क्या हो, मुझे बताओ तो मुझे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मुझे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो एग्जैक्टली। दैट इज हाउ वो चीज चली फिर। माशाल्लाह, वेरी गुड। सो दैट्स
दैट जस्ट ये बताता है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे थेरेपिस्ट होंगे। माँ बाप आई को होप कभी सो। इतना आसान काम नहीं होता है, वो भी कश्मीर में और हमारी सोसाइटी में तो माशाल्लाह एक्सीलेंट है। सो जनरल साइकोलॉजी आपने पढ़ी जो सभी लोग देन पढ़, जी, जी, एंड देन मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक किस्म का जैसे दवाइयाँ होती है ना, हुँ, डायबिटीज अलग-अलग किस्म की हुँ, दवाइयाँ होती है, तो वैसे ही हुँ। थेरेपी में भी अलग-अलग किस्म के तरीके होते हैं। तो ये तरीका आपको यू फेल्ट कि इट्स क्लोज आपके मोर कनेक्शन। कनेक्टिंग। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। चलो मास्टर्स में ही हमें डिफरेंट वो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे साइकोपैथोलॉजी हो गया या फिर आपका रिहैबिलिटेशन है, हुँ, सिमिलरली आर्ट थेरेपी था। तो हुँ, हुँ, उसने थोड़ा वो एक कीन इंटरेस्ट गया मेरा कि ये क्या है? लाइक मतलब देखा है कि आर्ट थेरेप्यूटिक होता है, लेकिन आर्ट थेरेपी क्या है? क्योंकि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे बिल्कुल, थेरेप्यूटिक आर्ट एक डिफरेंट चीज़ होती है, यानी कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, वो आपको अच्छा लग रहा है, वो जी, थेरेप्यूटिक आर्ट है। आर्ट थेरेपी है जिसमें आप प्रोसेस में तो चलते ही हैं कि आपको कैसा लग रहा है, जब आप आर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब थेरेपिस्ट आपके साथ बैठ के आपके आर्ट का एनालिसिस करता है, उसमें वो भी एक एस्पेक्ट होता है, उसमें एनालिसिस एस्पेक्ट भी फिर जोड़ा जाता है। जी, वो फिर आपका आर्ट थेरेपी बन जाता है। तो जब ये वाला साइड मुझे देखने को मिला, हाँ, तो हाँ। मैंने सोचा कि ये तो क्रिएटिविटी प्लस रिलैक्सेशन प्लस थेरेपी सब मिक्स हो रहा है, तो हुँ। इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस किस्म के पेशेंट आते हैं आपको? बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, लाइक व्हाट, किस-किस किस्म के पेशेंट देखते हैं? ओवरऑल अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात करूँ तो मैं अडल्ट्स से अच्छा, ओल्डर अडल्ट्स तक मैं लेती हूँ क्लाइंट्स। हुँ, 18 टू मैक्सिमम 45 टू 50 इयर्स हुँ, ऑफ एज के मैं पेशेंट्स देखती हूँ। वो मेरे डोमेन में आता है बिकॉज़ विद चिल्ड्रन आई एम नॉट ट्रेन्ड, तो आई डोंट टेक चिल्ड्रन, ना ही हुँ, टीनेजर्स के साथ मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो मैं अडल्ट्स एंड ओल्डर अडल्ट्स के साथ डील करती हूँ। और जैसे आप आर्ट थेरेपी का बोल रहे थे, हॉस्पिटल में ये अक्सर एज़ तरीका यूज़ किया जाता है जिसको हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं, यूज़ किया जाता है। जैसे आप कह रहे कि डिमेंशिया हो गया या पार्किंसंस भी लोगों को हो जाता है। ऐसी-ऐसी जो डिसीज़ेज़ या सॉरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अम, ये वाला एक अलग क्लिनिकल पॉपुलेशन है। मेरा डिफरेंट पॉपुलेशन है जिनके साथ मैं वर्क करती हूँ। बिकॉज़ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा सब क्लिनिकल पॉपुलेशन आता है, उनके साथ मैं काम करती हूँ, यानी कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज़ यानी आपस में तनाव, फैमिली में कोई प्रॉब्लम होता है, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सारे बॉडी इमेज इश्यूज़, इन सारी चीज़ों के साथ मैं डील करती हूँ। नॉट स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए आरसीआई चाहिए होता है और मैंने एमफिल नहीं किया है। आई हैव ओनली डन काउंसलिंग एंड माय एक्सपर्टीज़ इज़ इन एक्सप्रेसिव आर्ट्स। तो जैसे जब आप साइकोथेरेपी करते हैं, कभी-कभी हमें पता है कि समथिंग इज़ स्टेमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, सम ट्रॉमा इज़ कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो जैसे कोई चीज़ वहाँ पे रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, पेरेंट हीलिंग करते हैं। तो ये वो वाला एस्पेक्ट है। उसमें आई एम करंटली गेटिंग माय सेल्फ ट्रेन्ड क्योंकि उसको मैं आर्ट के साथ मिक्स करना चाहती हूँ। तो आई थिंक हुँ। दैट विल बी अ वेरी गुड जी। मॉक्सर मॉक्सर पॉइंट वनो बताही बिकॉज़ हमारे मुल्कों में, हमारे कश्मीर में या जो भी हमारे मुल्क है, हुँ, जो जनरेशनल ट्रॉमा है ना, ये भर-भर के है। बट बहुत दैट्स वन, और ये जनरेशनल ट्रॉमा कहाँ-कहाँ से आता है? एक जो पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, जंग था, वहाँ से बिल्कुल, आता है। दूसरा, जी। अनडायग्नोज्ड, अनट्रीटेड मेंटल इलनेस. पागल खान ٲسۍ نا وَنان اَتھ رہنا हुँ, واریاہس. हुँ, اور ٲسۍ سوزان تِمن لُکن یِمن ٲسۍ دَپان کہِ یِم حظ چھِ پاگل. اور وہ फर्स्ट ऑफ ऑल ये लफ्ज़ ही गलत है. हुँ, 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 पागल तो वो है जो रिपीट करता है वही पैटर्न, वही गलतियाँ बार-बार,
जनरेशन वाइज, वो हम्म, है पागल। जो अपना इलाज करता है वो पागलपन दूर करता है। हम्म, और that is so- और रहते हैं वो जो डिनायल में होते हैं, कहते हैं बिल्कुल। हम पागल नहीं है, वो ही है पागल मेरी नजर में। आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो जेनरेशनल ट्रॉमा है, ये हकीकत है। इसका हमें एहसास नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, कश्मीर में डिप्रेशन और पीटीएसडी कितना कितना कॉमन है। आप देख लीजिए, मेरे ग्रैंडफादर, उनके फादर, वहां से चलता आ रहा है ये। हमें समझ में भी नहीं आता है, और उस टाइम पे कोई बता भी नहीं सकता था कि ये ये खुदा न खास्ता पागलपन नहीं है, ये ट्रॉमा है। आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी जो दिखा रही है ना, वो किसी चीज से तड़प रही है। आपको उस चीज के लिए कोई चाहिए कि आप उन्हें बोले, सुने कि ये चीज है। इसके इस चीज से वो कहते हैं ना, नजात दिला दो प्लीज। इट इज लाइक दैट। तो ट्रॉमा ऐसा करता है बॉडी को, लेकिन उसका एहसास सब लोगों को है नहीं कि हम एक ट्रॉमेटिक जनरेशन है और हम एक बिल्कुल। ट्रॉमा से गुजरे हैं।